मैच के दूसरे स्टार रहे मोहम्मद शमी। मतलब ये लगातार पांचवें मैच में हमने देखा मोहित कि किस तरह से एक समय पर भारतीय फैंस को लगा कि गया मैच तो 300, सवा 300, 350 जाने वाला है और स्कोर बोर्ड पर इतने रन मिलने वाले। लेकिन ये भारतीय गेंदबाजों ने पता नहीं क्या कमाल का एक जादू कर रखा है। और कोलकाता से तो खैर अच्छा रिश्ता है मोहम्मद शमी का, शायद कोई काला ही जादू कर रखा हो। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह से उनकी अगुवाई में वापसी हुई टीम की, और एक बार फिर आपको समेट दिया स्कोर बोर्ड पर उतने ही रनों के आसपास जितने रन भारतीय बल्लेबाजों को बनाने में कोई मुश्किल ना आए। कमाल की गेंदबाजी रही मोहम्मद शमी की, कीपिंग इन माइंड पहला मैच खेल रहे थे। बिल्कुल, और वो प्रेशर उन पर रहा होगा कि मैं 4 मैच नहीं खेल कर आया हूँ, तो मुझे पहला पहला मेरा मैच है। तो लेकिन उस वो प्रेशर शमी के साथ बिल्कुल नहीं दिखा। उन्होंने वो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और लगातार अच्छी बॉलिंग की। कुछ एक शॉट उनकी बॉल पर लगे, वो वर्ल्ड कप है तो मैच है तो लगेंगे ही। लेकिन जिस तरह से उनकी लाइन और लेंथ थी और वो जो कॉन्फिडेंस था, उन्होंने पूरा अपना बदला हिसाब बराबर कर लिया कि देखिए, आपने मुझे 4 मैच नहीं खिलाए तो ये 5वां मैच है, पाँचों विकेट मैंने एक ही मैच में ले लिए। और बिल्कुल ये सही बात है कि हमको सबसे अच्छी बात ये लग रही है यहाँ पर वर्ल्ड कप में, जिस बात का जिक्र हम लगातार अपने लाइव्स में कर रहे हैं, कि हर मैच में आपके सामने एक नया हीरो निकल कर आ रहा है। किसी मैच में कुलदीप यादव आपके लिए अच्छा कर देते हैं, कहीं बुमराह का अच्छा स्पेल आ जाता है, और यहाँ देखिए, यहाँ मोहम्मद शमी आए और पूरा का पूरा मैच ही बना कर ले गए। मोहम्मद शमी का ही वो आखिरी का स्पेल था जहां पर वो हैट्रिक के बिल्कुल करीब थे कि उन्होंने न्यूजीलैंड को 20 या 30 रन पहले रोक लिया, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में शायद न्यूजीलैंड मुश्किल से 50 या 60 रन बना पाया था और उनके 6 या 7 विकेट गिरे, क्योंकि शमी के इस स्पेल की बदौलत भले ही शमी अब ये कितनी अच्छी चीज हो गई है कप्तान के लिए, हल्का सा कंफ्यूजन भी है और हल्की सी दिक्कत भी है। शमी ने आधे ही 5 विकेट ले लिए, उनको शार्दुल की वजह से बाहर बैठाया गया था। अब ये सर ये देखिए कि अब आप क्या करेंगे, कि अब कप्तान से क्या कैसे कह देंगे कप्तान साहब शमी से जाकर कि देखिए, अब शार्दुल वापस आ जाए हैं तो आप थोड़ा बाहर बैठ जाइए। तो ये तो नहीं होगा, कि ये तो वही हो गया, क्योंकि 5 विकेट तो सेंचुरी के बराबर है, कि अगर किसी बल्लेबाज ने सेंचुरी मार दी तो आप उससे कैसे कह देंगे कि आप अब बाहर बैठ जाइए। वही चीज शमी के साथ है, और शमी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो 2015 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 19 का वर्ल्ड कप हो। अब यहाँ तो एक ही मैच में उन्होंने 5 विकेट भी ले लिए, और कल ही उन्होंने अनिल कुंबले का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। टीम इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप में जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स हैं, उसमें अब मोहम्मद शमी अनिल कुंबले से भी आगे निकल गए। तो ये तो उम्मीद करना हमको लग रहा है कि गलत होगा कि रोहित शर्मा मोहम्मद शमी से जाकर कहेंगे कि अब आप नहीं खेलेंगे। तो लग रहा है कि शमी की जगह भी पक्की हो गई है, और उन्होंने ये टीम को भरोसा भी दे दिया है कि भाई, तीसरा तेज गेंदबाज आपको चाहिए तो वो मैं ही हूँ, मैं ही एकदम परफेक्ट हूँ। बिल्कुल, और मुझे लगता है इसमें दो चीजें हैं मोहित समझने वाली। एक, जो आप अभी थोड़ी देर पहले एक बात कह रहे थे कि ड्रेसिंग रूम का माहौल, ये माहौल ऐसा है कि यहां पर हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से रोहित शर्मा ने कप्तानी की है, जिस तरह से टीम को लेकर वो चले हैं, शायद यहां पर कोई प्लेयर ये नहीं सोच रहा है कि उसने वर्ल्ड कप के कितने मैच खेले। मैंने 4 खेले, मैंने 10 खेले, मैंने सारे खेले, मैंने एक भी नहीं खेले, ये वाली भूमिका शायद है नहीं। वो माहौल इतना पॉजिटिव बनाया गया है कि ठीक है, आपने 2 खेले, कोई बात नहीं, आपने उन 2 में टीम के लिए क्या योगदान दिया, ये इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, मोहम्मद शमी ने 4 नहीं खेले, कोई बात नहीं, 5वें में खेला, 5वें में उन्होंने करके दिखाया। और हो सकता है, मतलब मैं नहीं चौंकूंगा अगर इसके बाद भी उनको 1-2 मैच में बाहर बिठाया जाए, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत क्लियर है इस थॉट में कि उनको हर मैच में किस तरह की प्लेइंग 11 चाहिए, और इसका फैसला वो करते हैं मैदान को देख के, पिच को देख के, और साथ ही साथ ओपोनेंट टीम को देख के। और देखिए कि शुभमन गिल को डेंगू हुआ, आपकी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि आपकी टीम उस वक्त कितना हेविली रिलाई कर रही थी शुभमन गिल पर, पूरे साल से आप उनके अंदर इन्वेस्ट करके आए थे। हार्दिक पांड्या को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मैच से रूल्ड आउट हुए, कोई दिक्कत नहीं। यही शायद उस आत्मविश्वास को जो आप डेवलप करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लेयर्स के बीच, ये शायद उसका असर है कि टीम जब उतरती है, जो 11 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होते हैं, उसके अलावा जो बाहर बैठते हैं, उनके मन में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। उनको लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, हमें मौका आगे मिलेगा, जो जब हमारी बारी आएगी तो हमको मिलेगा। और ये बहुत पॉजिटिव माहौल होता है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की और जिस तरह से उन्होंने विकेट निकाले, मतलब हम और आप अक्सर ये बात कर रहे थे, देखिए कि एक एक मैच तो जरूर दिया जाएगा इन लोगों को किसी भी क्रूशियल मैच में खिलाने से पहले। अब शायद ये मैसेज मोहम्मद शमी ने दे दिया कि आपको जब जरूरत होगी
मुझे याद कर लीजिएगा, मैं हाजिर हूं, बंदा हाजिर है, 5 विकेट निकाल के देता है पहली ही बार में, आगे भी कमाल करेगा। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव मैसेज मोहम्मद शमी की तरफ से रोहित शर्मा को गया होगा। और ये प्लान बिल्कुल सही है। देखिए, अश्विन को सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए लाया गया था, लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक ही मैच खेले हैं। मोहम्मद शमी भी यहाँ पर सिर्फ एक ही मैच खेले हैं। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव, जिनकी बार-बार ज़िक्र होता था कि यार वो वनडे में फिट नहीं बैठते हैं, वनडे में फिट नहीं बैठते हैं, फिर भी उन्हें खिलाया गया और उनको भी पहला मैच दिया गया। तो ये पूरा का पूरा जो रोल है, जिस तरह से सर आपने जो बात की, वो पूरा हर किसी के लिए एकदम मुझे लग रहा है कि पहले से बता दिया गया है कि आप 15 में रहेंगे और आप ये मानकर चलिए कि आप हमेशा 11 का हिस्सा है और कभी भी बन सकते हैं। तो उस तरह से हर प्लेयर को वो ड्रेसिंग रूम का माहौल तैयार किया गया है, ताकि कभी भी किसी प्लेयर को कह दिया जाए कि आप सुबह खेल रहे हैं, तो आप ज़रा तैयार हो जाइए। शमी के साथ भी वही हुआ कि आप लगातार 1 हफ्ते से बाहर थे, लेकिन वो इस तरह से खुद को तैयार कर रहे थे कि आपको अगर मैच खेलने के लिए कह दिया जाए, तो कोई भी गड़बड़ी ना हो। और ऐसा कल बिल्कुल भी नहीं लगा कि शमी का इस टूर्नामेंट का पहला मैच है, कि या वो एक लंबे ब्रेक के बाद से वापिस आ रहे हैं। यही चीज़ शुभमन गिल और ईशान किशन के साथ भी होगी कि अगर जहाँ ज़रूरत पड़ी कि ईशान किशन को चाहिए, तो वो वहाँ पर आ गए। शार्दुल ठाकुर, तो ये टीम ने जिस तरह से खुद को तैयार किया है, और शायद उसी का असर है कि जब इस तरह का आप एनवायरनमेंट में आगे बढ़ते हैं, तो छोटी-छोटी बातें मायने रखती हैं। और कैच ड्रॉप होना या 1-2 मैच में कुछ चीज़ें हो जाना, वो चीज़ें आप उसको वहीं भूल जाते हैं। और वही जो ऑटो करेक्ट वाली बात थी कि अगर आप हल्की-सी गलती करें तो तुरंत सुधार लें। हम इस वर्ल्ड कप में एक लगातार ये चीज़ें चल रही हैं, और सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम में जो कैच वाला जो अवार्ड बन रहा है, जो मेडल मिल रहा है, उसकी उससे अलग ही हाइप क्रिएट हो गई। लेकिन कल 4 कैच ड्रॉप भी हो गए। तो उससे ये हुआ कि यार देखो अब ये कैसे होगा टीम इंडिया। लेकिन हम ये कहेंगे कि कल वो सिर्फ एक ऑफ डे था कि कैच में टीम इंडिया को हल्का से ये हुआ। अच्छी फील्डिंग भी होती है और वो हो रही है लगातार। तो ऐसे में ये छोटी-छोटी चीज़ें जो टीम को मोटिवेट करती हैं, टीम को साथ लाती हैं, वो मोमेंटम वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के साथ है। और हम चाहेंगे कि ये मोमेंटम 19 नवंबर तक ऐसे ही बने रहे सर। बिल्कुल, और वो मोमेंटम आपको सोशल मीडिया में भी दिखाई देता है। आप उठाइए किसी भी प्लेयर का, श्रेयस अय्यर डांस कर रहे हैं, उनके साथ रोहित शर्मा डांस कर रहे हैं, छोटी-छोटी क्लिप बन रही हैं और मतलब वो मौज-मस्ती का पूरा जो, देखिए, क्रिकेट मोहित एट द एंड ऑफ द डे बैट और बॉल की लड़ाई है। जब तक आप इसको बैट और बॉल की लड़ाई मानकर ही चलेंगे ना, लाख टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लाख लैपटॉप में सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन है तो एट द एंड ऑफ द डे मैदान में जाके तो गेंद और बल्ले की लड़ाई ही है। उस लड़ाई को मैदान में लड़िए, वहां से निकलिए, थोड़ा मौज मस्ती कीजिए, आपस में एक दूसरे से बातचीत करिए, और शायद वो माहौल, वो खुशनुमा माहौल आपको मैदान के भीतर अपने तनाव को कम करने में हमेशा मदद करेगा। और यही वजह है, आपने सही पॉइंट आउट किया कि जो 4 कैचेस छूटे, जहां पर कल भारत का ऑफ डे था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत कोई नुकसान हो गया हो। अंत भला तो सब भला, भारतीय टीम जीती। अब एक ये स्टैट्स मैंने पिछली बार भी बताया था, एक बार फिर रिपीट करता हूं। देखिए, भारतीय गेंदबाजों की क्या कमाल की परफॉर्मेंस रही है। ऑस्ट्रेलिया 110 रन पर 2 विकेट थे, 27 ओवर का खेल था। एक्सपेक्टेड था कि ये जा रहा है स्कोर लंबा, लेकिन गया कहां तक, सिर्फ 199 तक। उसके बाद दूसरा मैच अफगानिस्तान से था, 34.1 ओवर में 184 रन थे, विकेट सिर्फ 3 गिरे थे। एक बार फिर लगा कि ये स्कोर बोर्ड जो है 300 के पार है, 272 रन पे रोक दिया भारतीय गेंदबाजों ने। उसके बाद मैच पाकिस्तान वाला, वो तो कौन भूल सकता है, जिसपे तमाम सारे जोक्स, चुटकुले, मीम्स बन गए। 155 रन पर 2 विकेट, 29.3 ओवर की गेंदबाजी। यहां भी लग रहा था कि 300 पार तो जा रहा है बहुत आराम से स्कोर बोर्ड, लेकिन स्कोर बोर्ड गया सिर्फ सिर्फ 191 रन। इसके बाद आपने बांग्लादेश का मैच देखिए, 14.3 ओवर में थे 93 रन, कोई भी विकेट नहीं गिरा था। फिर लगा कि लगता है आज बांग्लादेश बहुत बड़ा स्कोर करेगी, लेकिन बांग्लादेश ने किया 256 रन। और वैसा ही कुछ हुआ न्यूजीलैंड की टीम में। आप सोचकर देखिए, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन शानदार कमबैक कराया भारतीय टीम के गेंदबाजों ने उस मिडिल ओवर्स में, जो बहुत क्रूशियल माने जाते हैं वनडे फॉर्मेट में, जहां पर आपको विकेट्स निकालने होते हैं और रनों की रफ्तार पर भी लगानी होती है। अब मोहित, एक बॉलिंग यूनिट के तौर पर, मतलब आप इसमें वो सारे चेंजेस देख लीजिए कि हार्दिक को जाना पड़ा, शमी आ गए, इधर कुलदीप है, उधर जब जरूरत पड़ी तो अश्विन को खिला लिया था। हम लोग वर्ल्ड कप से पहले बॉलिंग यूनिट को लेके थोड़ा परेशान थे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि भाई ये क्या हो रहा है, बुमराह की फिटनेस को लेकर सवाल थे, सिराज, मोहम्मद शमी, ये सारे खिलाड़ी, मतलब किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कुलदीप यादव को छोड़ के, जिसको क्लीन चिट मिली रही हो, अरे बिल्कुल एकदम क्लीन चिट क्लियर, ये तो जा रहा है। लेकिन इस बॉलिंग यूनिट ने
हम सबको हैरान किया है। जिस तरह का कलेक्टिव एफर्ट है, जिस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट मिल रहा है, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। और बॉलिंग यूनिट ने जिस तरह से काम किया और जिस तरह से वो पूरे वर्ल्ड कप मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें हर किसी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि कभी बुमराह आपको एक अच्छा स्पेल दे देते हैं, तो अगर वो उनका स्पेल नहीं जा रहा है, तो वो सिराज वो चीज़ें आके बचा लेते हैं। वही चीज़ कुलदीप यादव के साथ हुई कि सिर्फ एक वही बॉलर थे जिनको लग रहा था कि हाँ यार, ये तो प्लेयर ऑफ द मैच बनने जा रहा है। हर मैच में ऐसा ही लगता था। लेकिन अगर जैसे कल उनका दिन बुरा गया, तो किसी ना किसी ने बैकअप के लिए तैयार कर दिया। कल शमी ने आपको बचा लिया। तो ये चीज़ें बिल्कुल टीम के साथ थी कि बल्लेबाज अपना काम कर रहे हैं, कि बॉलर्स को भी अपना काम करना होगा। आखिर आप जीतेंगे तभी जब आप 10 विकेट लेंगे, जब आप सामने वाली टीम को कम स्कोर पर रोकेंगे। और वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। और एक अच्छी चीज़ बॉलर्स के साथ ये है कि उनके पास भी गेम अवेयरनेस है। अगर सामने उनको दिख रहा है कि यार कोई एक पार्टनरशिप लग गई है, तो कम से कम वो उस पार्टनरशिप की वजह से अपना गेम बैकफुट पर नहीं ला रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि पार्टनरशिप तो आएँगी, लेकिन एक गलती हमको चाहिए किसी बल्लेबाज की, उस गलती में हम वो मौका नहीं छोड़ेंगे। और वही चीज़ हर मैच में देखने को मिली कि पार्टनरशिप आई, लेकिन उसके बाद भी टीम इंडिया के बॉलर्स ने कमबैक किया है। और यही चीज़ आईपीएल जैसा बड़ा प्रेशर चीज़ें आपको सिखाता है कि प्रेशर गेम में किस तरह आपको खेलना है, कैसे आपको कमबैक कर सकते हैं। लगातार सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हुए हैं, तो टीम इंडिया के साथ ये फायदा है कि हर बॉलर के पास, आपके हर खिलाड़ी के पास वो गेम अवेयरनेस है कि अगर कोई बुरा फेज आता है, तो वो खुद उससे किस तरह से निकला जाए, वो वही मैदान पर वो फैसला ले सकता है। और उसका असर, उसका नतीजा हमको इस टूर्नामेंट में देखने को मिल रहा है। और तारीफ करनी होगी हर बॉलर की, चाहे वो बुमराह हो, शमी हो या फिर सिराज ही क्यों ना हो, क्योंकि एक दो स्पेल शुरुआती विकेट निकालना हो, बीच में किस तरह से सामने वाले का स्कोर रोकना हो। और यहाँ पर जडेजा को भी एज अ बॉलर क्रेडिट देना होगा, क्योंकि वो एक तो उनके साथ अच्छा है कि वो लगातार फटाफट अपने ओवर्स खत्म कर देते हैं। कल भी शायद यही हुआ कि 30 ओवर से पहले ही उनके 10 ओवर खत्म हो चुके थे। टीम ने कुल 30 या 35 ओवर फेंके थे और वो अपने 10 ओवर कंप्लीट कर चुके थे, जहां उन्होंने 40-45 रन के करीब ही दिए। तो कम रन देना और विकेट निकालना, जडेजा की भी तारीफ यहाँ पर बॉलिंग यूनिट में करनी होगी। और कल ये तारीफ इसलिए और बढ़ जाती है मोहित, क्योंकि कल भारतीय टीम 5 बॉलर्स के साथ खेल रही थी। कल आपके पास वो छठे बॉलर का कुशन था नहीं, जो कि कुशन लेकर अभी तक रोहित शर्मा चले थे। और जो आपने कहा, रविंद्र जडेजा 10 ओवर में 48 रन उन्होंने दिए और फटाफट अपना काम खत्म किया। उसके अलावा भी अगर आप देख लें, जसप्रीत बुमराह 10 ओवर 45 रन, मोहम्मद सिराज 10 ओवर 45 रन, रविंद्र जडेजा 10 ओवर 48 रन, मोहम्मद शमी 10 ओवर 54 रन, 5 विकेट। कुलदीप यादव थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन फिर वो सब आपस में मिलजुल कर सारी चीजें होती हैं। और दिलचस्प चीज ये है मोहित, 178 रन पर गिरा था तीसरा विकेट रचिन रविंद्र का न्यूजीलैंड की टीम में, और उसके बाद अगले 100 रन में पूरी की पूरी टीम सिमट के चली गई, 100 रन भी नहीं जोड़ पाई। तो ये कलेक्टिव यूनिट है। कोई किसी दिन थोड़ा सा महंगा साबित होगा, कोई किसी दिन विकेट नहीं पाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जब पूरी कंप्लीट बॉलिंग यूनिट को एनालिसिस करेंगे, तो आपको उसको A++ देना ही पड़ेगा। और ये चर्चा हम लोग राइट फ्रॉम द डे वन कर रहे हैं कि कप्तान के लिए बहुत अच्छा है कि उसकी टीम के सारे प्लेयर्स एकजुट होकर खेल रहे हैं।